देवभूमि में बेशर्मी की इंतहा हो गई। प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल की सोशल मीडिया पर तैर रही चिट्ठी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। यह कोई आम चिट्ठी या हलफनामा नहीं, बल्कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह इच्छा मृत्यु का सर्टिफिकेट है। भाषा ऐसी कि जैसे सिस्टम अपनी नाकामी का ठीकरा मरीज के ऊपर फोड़ रहा हो। मामला उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव का है, जहां सुरक्षित प्रसव के लिए आई एक प्रसूता का प्रसव ऐसी शर्तों से भरे एक कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद करवाया गया, जिससे एक बार फिर सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। नौगांव के सीएचसी अस्पताल ने साफ लिखा है कि यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है और कोई भी इमरजेंसी सुविधाएं नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। यह घटना हाल ही की है, जब एक यमुना घाटी निवासी अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल ले गए, इसी उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अस्पताल में बेहतर उपचार मिल सके। लेकिन गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक ऐसे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए जो हुबहू इच्छा मृत्यु या सुसाइड नोट जैसा लगता था। कागज पर साफ लिखा था, चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, ब्लड बैंक सुविधा नहीं, मृत्यु की स्थिति में अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। परिवारजन ने मजबूरन उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि उनके सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन गई थी। और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि यह कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की यह पोल खुल रही है। 10 साल से अधिक समय से नौगांव सीएचसी में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ या सर्जन नहीं है। अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधाएं भी ठीक से नहीं चलती। गर्भवती महिलाओं को 100 से 150 किलोमीटर दूर देहरादून या अन्य बड़े अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। सर्दियों में सड़कें बंद हो जाती हैं, तब होती है मौत। इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का एक ऐसा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा, पहले मरीज डॉक्टर को ढूंढते थे, लेकिन अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल है, तो पहले लोग डॉक्टरों को ढूंढते थे, अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं। हमारा राज्य देश का पहला राज्य है जहाँ की डॉक्टर अब सरप्लस हो गए हैं। डॉक्टर की संख्या ज्यादा हो गई है। हालांकि मंत्री जी इन दिनों बंगाल में व्यस्त हैं, वहीं पहाड़ों में जनता स्वास्थ्य सुविधाओं से त्रस्त है। मंत्री जी से एक सवाल है, अगर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डॉक्टर सरप्लस है, तो फिर नौगांव जैसे अस्पताल में सुसाइड नोट लिखने की नौबत क्यों आई? अगर डॉक्टर पहाड़ों में मरीज ढूंढ रहे हैं, तो गर्भवती महिलाएं क्यों मौत के मुंह में जा रही हैं? यह स्थिति तब है जब राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड विभाग और पूरा सिस्टम मौन बैठा है। अब सीएचसी नौगांव का यह इकरारनामा इच्छा मृत्यु का प्रमाण पत्र उसी आग में घी डालने का काम कर रहा है। यह बयान तब आया जब राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। अब यह सहमति पत्र उस आग में घी डाल रहा है। यह मुद्दा सिर्फ नौगांव तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, हर पहाड़ी जिले की यही कहानी है। गर्भवती महिलाओं की मौतें आम हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों में मात्र मृत्यु दर कम दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। अस्पताल प्रबंधन भी मजबूत लगता है, संसाधन नहीं, स्टाफ नहीं, उपकरण नहीं। लेकिन सवाल यह है, आखिर जिम्मेदार कौन? सरकार ने हाल ही में कई योजनाएं शुरू की है, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया? नौगांव सीएचसी में 10 साल से विशेषज्ञ नहीं, तो योजना कागजों तक सीमित क्यों? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस सहमति पत्र को कौन तैयार करता है? क्या यह प्रोटोकॉल है? अगर हाँ, तो यह प्रोटोकॉल बदलना होगा। यह सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है, जहां मां बनने की खुशी मौत के डर में बदल जाती है। वहां विकास का क्या मतलब? देवभूमि को बचाना है तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज।